5000 सालों से केदारनाथ की गुफा में तपस्या कर रहा है ये रहस्यमयी साधु। ऐसी अद्भुत शक्तियाँ देखकर दंग रह जाओगे। दोस्तों, आज हम आपको एक रहस्यमयी साधु से जुड़ी ऐसी वाक्या के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाओगे। कुछ साल पहले की बात है, जब सूरज एक न्यूज रिपोर्टिंग एजेंसी में काम करता था। सूरज का भगवान पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। सूरज की नौकरी दिल्ली की एक न्यूज रिपोर्टिंग एजेंसी में थी। वो अपनी बहन नेहा के साथ दिल्ली में रहता था। नेहा एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। उसको महादेव पर दुनिया से सबसे ज्यादा भरोसा था। वो जब भी सूरज के सामने महादेव के चमत्कार से जुड़ी बातें करती, सूरज उसकी बातों को बेबुनियाद बताकर चुप करा देता और नेहा उदास हो जाती कि वो कैसे यकीन दिलाए कि महादेव सच में दुनिया में वास करते हैं। बस जरूरत है तो अपने दिल से पुकारने की। सूरज के माँ बाप का रिश्ता करीबन 1 साल से कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। उनके बीच लड़ाई चल रही थी और वो दोनों एक दूसरे से डाइवोर्स लेने का सोच रहे थे, जिससे सूरज और उसकी बहन बहुत परेशान थे। सूरज अपने माता पिता दोनों से दूरी बनाए रखता। सूरज की बहन उसे बहुत समझाती और उसके माता पिता से बात करने को बोलती, परंतु वो नहीं मानता। वो अपने माता पिता से नफरत सी करने लगा था। एक दिन सूरज को उसकी कंपनी से केदारनाथ के रहस्य पर रिपोर्ट बनाने का काम मिलता है और उसके लिए उसे वहाँ जाना पड़ता। सूरज का वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसे ऐसा लगता केदारनाथ जैसे दुनिया में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है। वो अपनी बहन को घर आकर ये सारी बातें बताता है कि उसे उसकी कंपनी ने एक नया टास्क दिया है कि वो केदारनाथ जाए और वहाँ के रहस्यों के बारे में पता लगाए। उसकी बहन बोलती है कि वो भी उसके साथ केदारनाथ चलेगी। सूरज बोलता है कि मेरा वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं, क्यों ना तू ही अकेले चली जा और मेरा काम भी कर देना। सूरज की बहन उससे लड़ झगड़ कर केदारनाथ जाने के लिए मना लेती है। वो लोग केदारनाथ के लिए निकल जाते हैं। सूरज और उसकी बहन केदारनाथ पंडित से बात करते हैं और वहाँ के बारे में जानकारी लेते हैं। पंडित जी उसे बताते हैं कि बहुत साल पहले केदारनाथ की गुफा में एक साधु के होने का अनुमान लगाया गया था। उस साधु को कुछ लोगों द्वारा देखा गया था। उन लोगों ने बताया कि साधु का बर्ताव बहुत अलग सा था और वो बहुत बड़ा था। वो करीबन 5000 साल से गुफा में रह रहा था। हर साल जिस दिन केदारनाथ के पट खुलते और बंद होते, वो हमेशा उस दिन दर्शन करने आता और गुफा से बाहर निकलता, परंतु उसके बाद उस साधु की कोई खबर नहीं मिलती। सूरज को जानना था ये बात सही है या गलत, या अगर कोई ऐसा साधु जो केदारनाथ का इतना बड़ा भक्त है गुफा में रहता होगा तो वो जरूर दिखेगा। वो अपनी बहन के साथ गुफा में साधु को ढूंढने निकल जाता है। उसकी बहन उसको बोलती शायद वो अब ना हो, परंतु सूरज उसकी बात नहीं मानता और बोलता है कि वो केदारनाथ के सारे रहस्यों का पर्दाफाश करेगा और तुझे बताकर रहूंगा कि तेरा विश्वास महादेव पर गलत है। वो इस दुनिया में नहीं है, ऐसा सिर्फ लोगों को लगता है। करीब 5 दिन बाद केदारनाथ फिर से बंद होने वाला रहता है। सूरज मंदिर में एक बाबा से टकरा जाता है। बाबा की उम्र लगभग 50-60 के बीच लग रही थी। बाबा टकराने से गिर जाते हैं और उन्हें थोड़ी सी चोट लग जाती है। सूरज उनसे माफी मांगता है और उनसे बोलता है कि उसके पास दवाई रखी है, अगर वो उनके साथ चले तो वो उनको दवाई लगा देगा। बाबा सूरज को बोलता है कि पास में उसकी कुटिया है, वो उसे वहाँ ले चले। सूरज और उसकी बहन बाबा की कुटिया में जाते हैं। बाबा की कुटिया केदारनाथ की वादियों में बहुत ही सुंदर लग रही थी। बाबा सूरज और उसकी बहन से पूछते हैं कि वो यहाँ कितने दिन के लिए हैं। सूरज बोलता है कि वो लगभग यहाँ 5 दिन और रुकेंगे। अब हम मंदिर के पट बंद होने के बाद ही जाएंगे। बाबा उससे पूछते हैं कि वो लोग यहाँ इतने दिन कहाँ रुकेंगे। वो लोग उनसे बोलते हैं कि अभी मैंने सोचा नहीं है। बाबा उनसे पूछते हैं क्यों ना वो दोनों उनके साथ ही रुक जाएं, उन्हें भी अच्छा लगेगा, और वो दोनों उनके साथ रुक जाते हैं। बाबा सुबह उठते हैं और सूरज और उसकी बहन के लिए खाना बनाते हैं और उन दोनों का बहुत ध्यान रखते हैं। सूरज को भी बाबा से लगाव सा हो जाता है। वो उनसे अपने माता पिता के समान ही दिल की सारी बातें बताता है और मानो वो दोनों एक दूसरे को वर्षों से जानते हों। उसके बाद वो दिन आ ही जाता है जब सूरज 5000 साल पुराने बाबा की खोज करने के लिए आखिरी दिन निकलता है। उसके हाथ उनके होने का कोई सबूत नहीं मिलता। उसके बाद वो उन बाबा के पास उनकी कुटिया में मिलने जाता है
उसके बाद वो उन बाबा से उनकी कुटिया में उनसे मिलकर घर निकलने का सोचता है और वो देखता है कि वो 5 दिन से जहाँ रह रहा था ऐसे कोई जगह वहाँ पर मौजूद नहीं थी। ये देख वो दंग रह जाता है। ना ही वहाँ पर कोई बाबा रहते हैं और ना ही उनकी कोई कुटिया। वो अपनी बहन से उनके बारे में पूछता है तो उसकी बहन बोलती है कि वो ये क्या बात कर रहा है, हम पिछले 5 दिन से पास की धर्मशाला में रुके थे। ये सारी बातें सुन और देख उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसे समझ आ जाता है कि वो यही बाबा है जो पिछले 5000 साल से केदारनाथ की गुफा में रह रहे थे। और उसे केदारनाथ और उस बाबा पर पूरा भरोसा हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इस सच्ची घटना के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइए। और महादेव के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।